सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो पांव जी की प्रार्थना में जो चल करके आते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। बिना लगन के पांव जी के सत्संग में नहीं आ सकता। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर 2 बजे रात में पहुंच जाएगा, लेकिन 5 बजे के सत्संग में नहीं आ सकता। तो आए हैं तो ऐसी मालूम बातें मिली है। आज स्वामी महाराज ने कहा कि सबसे ऊंचा प्रेम है। तो भगवान से धन बेटा पोता मकान दुकान मत मांगो, भगवान से मांगो प्रेम। भरत जी महाराज प्रेम मांगते हैं त्रिवेणी मैया से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चहो निर्माण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। हे त्रिवेणी मैया, हमें अर्थ यानी धन नहीं चाहिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और गत न चहो निर्वाण, निर्वाण मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए। कई संप्रदाय में मुक्ति को सब कुछ मानते हैं, परंतु संतों ने कहा कि मुक्ति तो भगवान बैर करने वाले को ही देते हैं। पूतना को मुक्त कर दिए, रावण को मुक्त कर दिए, कंस को मुक्त कर दिए। जिन्होंने भगवान से बैर किया भगवान को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। परंतु प्रेम किसको देते हैं? जो भगवान को अपना मानते हैं, जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान को प्रेम देते हैं। वो भजन सुनो तो भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है। परंतु जैसे छोटा बच्चा समझ नहीं सकता कि माँ कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, ऐसे हम लोग अबोध बालक हैं भगवान के सामने। विचार करो कि इतना सुंदर संसार किसने बनाया, उधर दृष्टि नहीं जाती। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग उसे खाए, छिलके से पैक किया लोग उसे खाए। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा। आता सफेद दूध कभी क्या बेचारा, आता सफेद दूध कभी क्या बेचारा। शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया, शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए।
चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गाँव शहर में आई फिर जाएगी। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी कभी हवा जिसने चलाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल कौन धड़काया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय उसी से कराया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। किसने बनाया, भगवान ने। अब विचार करो कि हमारी माताएं बहनें हलवा मिठाई खीर बनाती हैं तो कितने वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया, मीठे मीठे आम, मीठे मीठे केले, और पैकिंग किया हुआ छिलका उतारो खा लो, न ठंडा न गरम। एक प्रज्ञा चक्षु संत हुए स्वामी शरणानंद महाराज, तो बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए। तो कोई फल बेचने वाले ने केला दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, झरझर झरझर आंसू आंखों से निकल रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है बाबा जी की आंखें है नहीं, और हमने सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो बाबा जी रो रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बोला कि बाबा जी मेरे भूल हो गई, मैंने लगता है कि आपको सड़ा हुआ फल दे दिया इसलिए आप रो रहे हैं। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भैया हमारे आंखों से इसलिए आंसू नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा हुआ फल दिया, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं कि वाह भाई परमात्मा तूने पेड़ में हलवा लटका दिया, इसलिए हमारे आंख से आंसू आ रहे हैं। अब विचार करो कि गौ माता को तोड़ी घास
खली चुनी भूसा चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता? सफेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक से कहा जाए कि देखो एक बाल्टी के अंदर, नाद के अंदर भूसा चारा खली चुनी मिला लो, गुड़ पानी मिला लो और सफेद दूध बनाओ। बोलो भाई, कोई वैज्ञानिक बना सकता है? नहीं बना सकता। तो गौ माता में दूध किसने भेजा? भगवान ने। हम लोगों के जन्म के पहले हम लोगों के माताओं के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, और थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अब विचार करो कि होली, दिवाली, तीज त्योहार, बेटा बेटी की शादी में घर को रंग रोशन कराते हैं, और 5-10 साल बीतने के बाद हल्का पड़ जाता है। और मोर के पंख को देखो, सावन भादो के महीने में भीगता है, धूप में रहता है, सर्दियों में बाहर रहता है, परंतु क्या सावन भादो के महीने में भीगने पर उसका रंग हल्का पड़ जाता है क्या भाई? वो पेंटर कौन है? वो पेंटर सूरत में मिलेगा कि जापान में मिलेगा? वो पेंटर भगवान है। विचार करो कि बिजली आती है, चली जाती है, परंतु किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी? किसी ने सुना? और 1 घंटे के लिए बात छोड़ो, 5 मिनट के लिए हवा चली जा, सब जराम लेके हो जाएंगे। भाई बहन अभिमान करते, मैं बेटे को खिलाता हूँ, मैं बेटे को पढ़ाता हूँ, मैं बेटे का पालन पोषण करते हो। 5 मिनट के लिए भगवान हवा बंद कर दे, जिला लो बेटा बेटी को। केवल अभिमान है, अभिमान। हम लोग क्या दशा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति ऊंट पर बैठ के जा रहा था और 40 किलो की गठरी अपने सिर पर रखा था, तो बस्ती में से जाने लग गया। तो पढ़े लिखे बच्चों ने कहा कि बाबा रुको, बताओ क्या काम है? तो बच्चों ने कहा कि आप अपने सिर पर गठरी क्यों रखे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी बालक हो, समझ नहीं पाओगे, हमारा ऊंट बूढ़ा है। तो बैठे कहाँ? बोले ऊंट के ऊपर। गठरी कहाँ? बोले हमारे ऊपर। तो बच्चों ने कहा कि ऊपर तो गठरी है, नीचे ऊंट है, बीच में आप पीछे जा रहे हो। ऐसे करते हैं भगवान, और हम अभिमान करते मैं करता हूं, और कहते भी हैं कि हमारे को जानते नहीं मैं कौन हूं। आप वही हो कि पेशाब बंद हो जाता है तो डॉक्टर पास भागते हो, वही तो हो। अब एक एक चीज पर देखो, विचार करो कि मित्र का फोन आता है, मित्र पूछता आप क्या करे? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। आप तो भोजन करके 6 घंटे खर्राटे लेते हो, सोते हो, भोजन को पचाता कौन है? वो मशीन कहां से आई? वो मशीन किसने लगाई? नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का काम किसने किया? अब विचार करो कि हम लोग बिजली जलाते हैं, बिजली वाला आदमी नहीं देखता कि आपने ट्यूबलाइट जलाया कि नहीं जलाया, पंखा चलाया कि नहीं चलाया, और महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है, इतनी बिजली खर्चे, इतने बिल का भुगतान करो। अब विचार करो कि सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई सूरत वाले, 50 साल से हमारे प्रकाश में चल फिर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। बोलो भाई सूर्य भगवान का टैक्स कोई दे सकता है?
सुंदर सुंदर पुष्प किसने खिलाया। अब तीसरे तल्ले पर पानी पहुंचाना होता है तो कोई पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। अब खजूर को देखो 100 फुट लंबा और ऊपर पत्तियां हरी है, उसके फल में जल भरा है। वो जल किसने पहुंचाया? बोलो, भगवान। वहां कौन सा पंप लगा है? तो कोई न कोई ऐसी शक्ति है, कोई न कोई ऐसे मालिक है जिससे संसार चल रहा है। एक विद्यालय में गया तो बच्चों से मैंने पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते। तो 2 तो लड़के और 1 लड़की, 3 खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते भाई? तो लोगों ने कहा कि भगवान दिखाई देते नहीं तो हम कैसे माने? खंबा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, माता पिता दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देता है, मान लेते हैं। तो मैंने कहा जो दिखाई देते हैं उसी को मानते? बोले हाँ। तो मैंने कहा अमेरिका देश है? बोले है। तो मैंने पूछा आप लोग गए हो? बोले गए तो नहीं, फिर कैसे मानते हो? बोले नक्शा में बना हुआ है, फलाने फलाने गए थे इसलिए हमने मान लिया। तो नक्शा में देखने से आपने मान लिया कि अमेरिका जापान देश है, किसी के जाने से मान लिया कि अमेरिका जापान देश है। तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, परम सद्य स्वामी महाराज कहते हैं भगवान है, मानो। तो मैंने कहा बिजली की तारे 3-4 जा रही है खंभे में, अब इसमें बिजली दिखाई देती है? आज तक किसी ने बिजली को देखा है? अब कोई कहे कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो छुएंगे तभी मानेंगे। बोलो, विश्वास करते हैं, छूते नहीं हैं। तो बल्ब जलता है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है, पंखे चलते इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहां से मिलता? अनुराग जी बैठो, कुछ नहीं करना है, सत्संग के कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, सत्संग से सत्संग, सब काम आगे पीछे, सत्संग को महत्व दो। ऐसी बातें निकल जाएगी फिर पता नहीं जीवन में सुनने को मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग के समय सब काम बंद। तो विचार करो कि भगवान नहीं होते तो अन्न कहां से मिलता? भगवान नहीं होते जल कहां से मिलता? भगवान नहीं होते तो वायु कहां से मिलती? भगवान नहीं होते तो पृथ्वी कहां से मिलती? तो भगवान की कृपा हम लोग पर बरस रही है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि हमारे पास हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। तो मैंने कहा अंग्रेजी भाषा में लिखा सुना दो? लाओ सुना दूंगा। तो मैंने कहा कि उर्दू भाषा में लिखा हुआ लेटर है, सुना दोगे? बोले ना। मैंने कहा क्यों? आप लोग 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, पढ़ के सुनाओ, पढ़े लिखे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं की तो कैसे उर्दू का लेटर पढ़ लेंगे? ऐसे ही आपने कभी सत्संग सुना नहीं, कभी गीता पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, कथा सुनी नहीं, सत्संग में गए नहीं और कहते भगवान नहीं होते। तो मूर्खता की पहचान है। स्वामी महाराज विद्यालयों में जाते थे तो बच्चों से पूछा कोई बात पूछो आप लोग। तो एक विद्यार्थी खड़े होकर के कहा कि महाराज जी ईश्वर नहीं है, आप हमारे को समझाओ। तो महाराज जी ने कहा कि होश में बोलना, बेहोशी मत बोलना। जैसे कोई कहे कि इस पंडाल में सुई नहीं है, तो कौन कह सकता है जो सब जगह ढूंढ लिया हो? जो सब जगह ढूंढ लिया हो वही कह सकता है कि हाँ सुई नहीं है। तो तुमने सब जगह ढूंढ लिया? बोले हाँ मैंने ढूंढ लिया।
तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे सिर में बाल कितने बताओ। जब तुम अभिमान करते हो मैं सब जानता हूं, तो तुम्हारे सिर में बाल कितने हैं, बोलो कोई बता सकता है? तो उसने कहा महाराज ये बात तो आप भी नहीं बता सकते। तो महाराज ने कहा मैं अभिमान थोड़े करता हूं, मैं सब जानता हूं। तुम अभिमान करते हो मैं सब जानता हूं। तो महाराज जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा होती है, बोले हाँ होती है, ABCD FGH, तो मैं तो नहीं मानता। तो बालक ने कहा महाराज जी अंग्रेजी भाषा होती है, परंतु यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम जैसा कहें हमारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। हम कहे ए तो आपको ए, हम कहे बी तो आपको बी, तो अंग्रेजी आप सीख जाएंगे। तो महाराज ने कहा तुम्हारे को उत्तर मिला कि नहीं मिला? जैसे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ऐसे भगवान हैं, ईश्वर हैं, इस बात को समझने के लिए हमारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा हम ऊपर बरस रही है। मनुष्य से मिला है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। मनुष्य के सिवा सब भोग योनि है, सब दरवाजे बंद है। वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, भगवान से संबंध नहीं जोड़ सकते। केवल मनुष्य इस बात को समझ सकता है, मान सकता है। तो मानव से मिला भगवान की कृपा। गीता रामायण भागवत से परिचय हो गया है, शास्त्र कृपा, और जीवन मुक्त महापुरुष की बातें कानों में पड़ रही है, ये संत कृपा। ये तीन कृपा तो हम सब के ऊपर बरस रही है। अब एक कृपा बाकी है, वो है स्व कृपा, खुद कृपा करे। जैसे माँ बढ़िया बढ़िया हलवा खीर बना के रख दे, परंतु बेटा नाक सिकोड़े नहीं खावे, तो माँ क्या करेगी? ऐसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया, भारतवर्ष में दे दिया। अन्य देशों में इतनी भगवान की भक्ति नहीं है जितना अपने भारत देश में है। मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर मिलेगा, आरती पूजा वंदन कथा सत्संग, और देश में ऐसी सुविधा नहीं है। तो भगवान की कृपा तो हम लोगों पर बरस रही है। फिर भी भोले भाले लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, मर करके भूत प्रेत की योनियों में चले जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला, और सत्संग मिला तो सत्संग करते नहीं। जैसे रोजाना 2 समय भोजन करते हैं, शरीर रक्षा के लिए अन्न जल भोजन की आवश्यकता है, ऐसे कम से कम 2 बार 3 बार रोजाना सत्संग करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कोई साधु महात्मा आवे तो सत्संग मिले, तो जरूरत नहीं। गीता प्रेस की जो सुंदर सुंदर पुस्तकें आई है, ऐसे महापुरुषों के साहित्य को रोजाना घर में पढ़े, पूरे परिवार बैठ करके सत्संग करे, तो सबकी बैटरी चार्ज हो जाए। और नहीं तो बैटरी डाउन हो जाती है। कितनी डाउन होती है कि आदमी सोचता है मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो रोजाना सत्संग की जरूरत है। हमारे समझ का खुराक है सत्संग। तो भगवान की कृपा हम पर बरस रही है। जैसे बारिश तो होए, कोई घड़े को उल्टा रख दे और कहे कि देखो बारिश का घड़ा तो भरा नहीं, तो तुम्हारे लिए बारिश होते बारिश नहीं हो रही है। अब कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, अब कोई नहीं आवे, नहीं सुने, नहीं बैठे, तो क्या उपाय है? सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से।
कई माताएं बहनें भाई लोग शिकायत करते हैं कि बेटा बेटी कहना नहीं मानते, तो उनको सत्संग मिलाओ। सत्संग एक औषधालय है, इसमें सब तरह की दवाइयां मिलती है, सब तरह के रोगी ठीक होते हैं। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाऊ। किसी के अंदर सेवा की भावना जगी है तो सत्संग का प्रभाव है। आजकल नई उम्र के बच्चे बस यही सोचते खूब रुपया कमाओ। रुपया कमाते हैं, माता पिता थोड़ा भी डांट दे तो सुसाइड कर लेते हैं। तो आज रुपए की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता सत्संग की है। सत्संग से शांति मिलती है, रुपए शांति नहीं मिलती। अगर रुपए शांति मिलती तो ज्यादा रुपए वाले नींद की गोली क्यों खानी पड़ती भाई। तो सत्संग मुख्य है और वो सत्संग मिलता भगवान की कृपा से। कल मैंने बताया भी था, 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते पर से नींद आएगी। चाहे जितनी बातें कर लो, पड़ोसी मिलेंगे फिर वही बातचीत। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। कलकत्ता में एक कपड़े की दलाली करने वाले सज्जन स्वामी महाराज जी से बोले कि महाराज जी ऐसे सेठ साहूकार पड़े हैं कि कई पीढ़ियां इनके कोई काम धंधा नहीं करे तो भी इनके कोई रोटी कपड़े मकान की तंगी नहीं पड़ेगी। वो सज्जन महाराज जी से बोले कि ऐसे ऐसे सेठ साहूकार पड़े हैं कि इनके कई पीढ़ियां कोई काम धंधा नहीं करे तो भी रोटी कपड़े मकान की तंगी नहीं रहेगी। ऐसे लोग सत्संग क्यों नहीं करते, सत्संग में क्यों नहीं आते? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जब उनका व्यापार बढ़ा, प्रॉफिट हुआ, तो जो सज्जन कह रहे थे उन्हीं का सत्संग आना कम हो गया। लगता है कि ज्यादा रुपया होने पर दान पुण्य करेंगे, सत्संग करेंगे, कथा कराएंगे, नहीं होगा। संतों ने कहा कि पीसत फाक ले वाही चाले साथ। एक माई थी, अंधी थी, आटा चक्की पीस रही थी, तो कुत्ते उसके आटे को खा रहे थे। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, बोले भैया पीसत फाक ले वाही चाले साथ। आटा पीसती रह, खाती रह, वही साथ में चलेगा, नहीं तो कुत्ते सब खा ले जाएंगे। ऐसे जैसे परिस्थिति मिली है, जैसे जितना भगवान ने धन दिया है, जैसे कुटुंबी संबंधी दिए हैं, उसी में भगवान में लग जाओ। लोग सोचते हैं खटपट बंद हो तो पानी पीवे, खटपट बंद हो तो भगवान लगेंगे। ये खटपट चलता ही रहेगा। ये संसार फटा हुआ दूध है, बना है तो बिगड़ा है, बिगड़ा है तो बिगड़ा है। कुछ बकरियां पानी पीने के लिए गई तो पुराने जमाने में चमड़े का पात्र होता था, तो रहट चलता था, तो बैलों से कुएं में से पानी निकाला जाता था, बिजली थी नहीं, तो खट खट की आवाज आ रही थी। तो सब बकरियां गई वहां पर पानी पी ली। एक बकरी ने सोचा कि खट खट बंद हो तो पानी पियो, और जब खट खट बंद हुआ तो पानी बंद हो गया। इसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद बस भजन में लग जाएंगे। एक बेटी है, उसका विवाह करने के बाद भजन में लग जाएंगे। अरे इसी खटपट में पानी पी लो। ये स्वामी महाराज जी का पंचामृत है कि हम भगवान के हैं, इस बात को मान लो तो बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना, विवाह शादी करना, सब भगवान का भजन होगा। न घर छोड़ना, मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, बाल बच्चों छोड़ना,
जो आप शुभ काम करते सब भगवान का भजन हो गया। और भगवान का होने का प्रभाव क्या है कि जो दिखाई दे सबको देख के क्या करना है, भगवते ये दुनिया की नई खोज आई भाई कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, पंडाल के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। अब सबको चाहे बोल करके भगवत में कहो, चाहे मन मन करो, इस बात को पकड़ते शांति। थाने मुंबई में एक पंडित जी बोले, कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान दिखे चाहे ना दिखे, भगवते नमः कहते ही शांत हृदय की जलन मिट जाती है। क्यों हृदय की जलन मिट जाती है कि अब बैरी को भी हम साक्षात भगवान का रूप देख रहे हैं। अब गलत चीज का विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। कई लोग सोचते विरोध करेंगे बैर हो ही जाएगा। इस बात को समझ लो तो बड़ा भारी सत्संग हो गया। विरोध करने से बैर नहीं होता, बैर करने से बैर होता है। जैसे बच्चा रोटी खा लिया और कहता माँ आज बैट बल्ला खेलने का मन करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता, तो माँ थप्पड़ लगाती है। बोलो भाई भीतर बैर है क्या? बोलो। माँ थप्पड़ लगाती है पर भीतर बैर नहीं है। बच्चे का हित नहीं चाहती, हित चाहती है। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया, वो थाने में शिकायत कर दिया। अब थाने वाले आपको बुला लिए, आपका कंप्लेन आया है और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं और कहते हैं पहले 2 लाख रुपया जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 2 लाख रुपया भी लोगे? बोले फार्म भी भरवा लूंगा कि मरने जीने की कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है। और फिर 2 लाख रुपए लेकर के डॉक्टर साहब हाथ काटते हैं रोगी का। बैर है क्या भाई? बोलो। बैर नहीं है, उल्टे हितैषिता भरी है कि रोगी का हाथ नहीं काटेंगे पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा। तो अब बैरी से भी बैर नहीं करना है। गलत चीज का विरोध तो डट के करेंगे, परंतु भीतर से उसका भी हित चाहो, क्योंकि सब जग स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। ये सब रूपों में जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो किसी से बैर करते हैं, भगवान से बैर करते हैं। किसी गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। किसी का अपमान करते हैं, भगवान का ही अपमान करते हैं। किसी का आदर करते हैं, भगवान का ही आदर करते हैं। चलो सब लोग 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं। अपने सोसाइटी में तो हो ही गया है, अगल बगल वालों को भी जगाना है, तो अब सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं। राम राम।